शेयर बाजार में पिछले 4 दिन से लगातार गिरावट का ट्रेंड जारी है। सेकेंडरी मार्केट में भले ही लोग पैसा गंवा रहे हैं, लेकिन एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग के बाद से प्राइमरी मार्केट चर्चा में आ गया है। और प्राइमरी मार्केट इंडो एमआईएम के आईपीओ के एंकर निवेशकों की सूची की वजह से भी फोकस में है। दरअसल जब किसी आईपीओ में दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी ब्लैक रॉक, दिग्गज निवेशक प्रशांत जैन की 3P इंडिया और देश विदेश के बड़े म्यूचुअल फंड्स एक साथ पैसा लगाएं, तो सवाल तो उठेगा ही ना कि आखिर उन्हें इस कंपनी में ऐसा क्या दिख गया। क्या ये सिर्फ लिस्टिंग गेन का खेल है या लंबे समय की बड़ी कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या रिटेल निवेशकों को भी इस आईपीओ पर दाव लगाना चाहिए? आइए इन सब सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये है कि 23 जुलाई को आईपीओ खुलने से पहले इंडो एमआईएम ने एंकर निवेशकों से 1141 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कंपनी के आईपीओ के जरिए कुछ 3811 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एंकर बुक में ब्लैक रॉक, 3P इंडिया, कई घरेलू म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि एंकर आवंटन का आधे से ज्यादा हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स को मिला, जो संस्थागत निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाता है। तो आखिर बड़े निवेशकों की इस कंपनी में दिलचस्पी क्यों बढ़ी? इसे समझने से पहले ये जानिए कि आखिरकार इंडो एमआईएम करती क्या है, इसका कारोबार क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, इंडो एमआईएम कोई आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। इसका बिजनेस मॉडल ध्यान से समझिएगा। ये मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी MIM तकनीक से बेहद छोटे, जटिल और हाई प्रिसिशन मेटल पार्ट्स बनाती है। इन पार्ट्स का जो इस्तेमाल है वो मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में होता है। यानी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिन्हें कॉपी करना आसान नहीं है और जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। बड़े निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी है, अब उसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, इस आईपीओ में सबसे बड़ा आकर्षण कंपनी का ग्लोबल बिजनेस मॉडल है। जी हां, इंडो एमआईएम खुद को मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स यानी अग्रणी निर्माताओं में गिनती है। कंपनी का कारोबार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फैला हुआ है। इसके ग्राहक भी अलग अलग इंडस्ट्रीज से आते हैं, जिससे किसी एक सेक्टर पर निर्भरता यानी डिपेंडेंस कम हो जाती है। यही वजह है कि बड़े संस्थागत निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख रहे हैं, जिस वजह से इतना अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो अब आईपीओ के पैसे का ही कंपनी इस्तेमाल कैसे करेगी? देखिए, कुल 3811.21 करोड़ की जो रकम है, उसमें से फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी के पास करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आएगी, जबकि ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं उनके पास 3312 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जाएगी। आईपीओ से जो रकम कंपनी के पास आ रही है, यानी कि जो पूंजी मिल रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी अपने कर्ज को कम करने में लगाएगी, कर्ज कम करने में उसका इस्तेमाल करेगी। कर्ज घटने से होगा क्या? इसका जो ब्याज पर खर्च है वो कम होगा और फ्यूचर में मुनाफे पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कर्ज घटने से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत होगी, जो कंपनी को आगे एक्सपेंशन करने में मदद करती हुई नजर आएगी। अब जरा ये भी समझिए कि ग्रे मार्केट क्या संकेत दे रहा है। देखिए, आईपीओ शुरू होने से पहले ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के शेयरों को लेकर प्रीमियम 37 से 38% की रेंज में था। हालांकि जीएमपी जो होता है वो लिस्टिंग की गारंटी नहीं होता, लेकिन ये निवेशकों की शुरुआती मांग और बाजार की धारणा जरूर दिखाता है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर 187 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम है और इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 672 रुपये के आसपास होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बड़े निवेशकों के नाम देखकर आपको भी इस आईपीओ में पैसा लगा देना चाहिए? क्या ये सही होगा? यही सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्लैक रॉक या प्रशांत जैन जैसे निवेशकों की मौजूदगी निश्चित रूप से भरोसा तो बढ़ाती है, लेकिन किसी भी आईपीओ में निवेश का फैसला सिर्फ बड़े नाम देखकर नहीं लेना चाहिए। कंपनी की वैल्यूएशन देखिए, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखिए, रिस्क क्या है, कंपटीशन क्या है और अपने निवेश लक्ष्य यानी कि जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंकर निवेशक भी वैसे देखा जाए तो लंबे समय की रणनीति से ही निवेश करते हैं, जबकि कई रिटेल निवेशक केवल लिस्टिंग गेन पर ही ध्यान देते हैं, यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में पैसा लगाते हैं। अब समझना ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं इस आईपीओ को लेकर। हमारी बात हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन जी से हुई। उनके मुताबिक इंडो एमआईएम के आईपीओ में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर काफ़ी बड़ा है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया। मतलब किसी नई कंपनी के लिए इस कारोबार में उतरना काफ़ी मुश्किल भरा और लंबी जटिल प्रक्रिया से गुजरने वाला हो सकता है। आस्था जैन का मानना है कि इंडो एमआईएम के आईपीओ में लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए आप चाहें तो पैसा
लगा सकते हैं, यानी कि आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करके चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इंडो एमआईएम का आईपीओ इस समय बाजार में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। एक तरफ मजबूत एंकर बुक, ग्लोबल निवेशकों का भरोसा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इसकी सबसे बड़ी ताकत है, तो दूसरी तरफ किसी भी आईपीओ की तरह इसमें भी जोखिम मौजूद है और निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि क्या ब्लैक रॉक और प्रशांत जैन की मौजूदगी आपके लिए निवेश का संकेत है, या आप सिर्फ कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स देखकर ही अपना फैसला करेंगे और इस आईपीओ में पैसा लगाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। विदा ले रहा हूँ आपसे। नमस्कार।